आपकी पेन रियल है और आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट भी जेन्युइन है। योर वॉइस मैटर्स। और जब आपने अपनी चिंता व्यक्त करी, अपना दर्द बताया, व्हेन यू डिमांडेड, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर्ड दैट डिमांड, नॉट जस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो एज अ गार्डियन, परिवार के मुखिया की तरह उस बात को सुना। ट्रोलर्स के निशाने पर आए राघव चड्ढा ने पहली बार नीट पेपर लीक मामले पर अपनी सफाई दी है। जब ट्रोलर्स उनसे सवाल पूछने लगे कि आखिर सवालों का बौछार करने वाले राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करते ही खामोशी क्यों साध ली, तो इस पर राघव चड्ढा ने अपनी पूरी लंबी चौड़ी सफाई पार्लियामेंट में दी है। बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद से ही राघव चड्ढा हमेशा से ही ट्रोलर्स के निशाने पर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि जितने भी उनके प्रशंसक थे वो भी कहीं ना कहीं उनसे खफा थे। राघव चड्ढा एक पॉपुलर पॉलिटिशियन का जाना माना चेहरा थे जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन अप्रैल 2026 में उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और कहीं ना कहीं इसके बाद से ही लोगों के निशाने पर थे। और जब उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर इतने बड़े प्रोटेस्ट होने के बावजूद कुछ नहीं कहा, तो उसके बाद से ही लगातार लोग उनसे ये सवाल कर रहे थे। कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि राघव चड्ढा जैसा खराब नेता उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि जब वो विपक्ष में थे तो वो सवाल पूछ रहे थे और सत्ता पक्ष में जाते ही वो बदल गए। लेकिन पार्लियामेंट में क्या कुछ कहा है राघव चड्ढा ने, एक बार आप भी सुनिए कि वो किस तरीके से अपनी सफाई में ये सब कुछ कहते हुए नजर मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था। आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं ऑपोजिशन में था तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था, और पूरा सदन, और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा, और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे। स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को फुटेज। स्टूडेंट को एग्जाम सिक्योर करना है, पॉलिटिकल पार्टी को वायरल क्लिप। स्टूडेंट का सवाल फ्यूचर का है, नेता का कैलकुलेशन अगले इलेक्शन का। इसीलिए मैं ऑपोजिशन पार्टीज को कहना चाहता हूं, डोंट यूज स्टूडेंट्स इमोशन फॉर योर पॉलिटिकल प्रमोशन। ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये लड़ाई मेरिट वर्सेस माफिया की है, मेहनत वर्सेस सेटिंग की है। तो सुना आपने कि किस तरीके से राघव चड्ढा ने बच्चों से माफी मांगी है, और ये भी कहा कि उनकी चिंता भविष्य को लेकर के जायज है और उनका ध्यान अब सवाल पूछने पर नहीं बल्कि इन सारे सवाल के जवाब को ढूंढने में है, यानी कि सॉल्यूशन में है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।